जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज का क्लास में भारत के तटीय मैदान और तटीय रेखा पर चर्चा होगी। आप लोग देखिए, ये जो तटीय रेखा है, भारत का तटीय रेखा या तटीय मैदान बोलिए, ठीक है। ये तटीय रेखा तटीय मैदान का क्या होता है? जहां पर चारों तरफ सागर से घिरा हुआ रहता है। देखिए, आप अगर ईस्टर्न साइड में आएंगे, पूर्व ईस्टर्न साइड में आएंगे, ये हो गया ईस्टर्न साइड, इसको बोलता है पूर्व तटीय रेखा। देखिए, ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में जो तटीय रेखा है, पूर्व का साइड में, पूर्व की दिग में जो डायरेक्शन में जो तटीय रेखा है, वो बे ऑफ बंगाल, देखिए बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो पश्चिम में जो तटीय रेखा है, देखिए ये पश्चिम में जो तटीय रेखा है, ये पश्चिम साइड में, ये किससे घिरा हुआ है? अरब सागर से घिरा हुआ है, अरबियन सी, इसको हम लोग बोलते हैं अरबियन सी। और नीचे में क्या है? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये होता है इंडियन ओशन। मतलब हमारे जो भारत देश है, तीन तरफ से ये क्या करता है? सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे भारत के कौन सा राज्य तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। कौन सा जो हमारा भारत के जो राज्य है वो तटीय क्षेत्र है, इसको हम लोग देखते हैं कौन सा राज्य है। आप लोग इसमें देखिए कौन सा राज्य हम लोग का तटीय क्षेत्र है। पहला होता है गुजरात, ठीक है। फिर ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका, और ये जो छोटा हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं गोवा। फिर हो गया केरला, फिर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया उड़ीसा, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हो गया कितना राज्य हमारा है, ठीक है। कितना तो राज्य है? 1 2 3 4, फिर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 राज्य है हमारा देश का, जो स्टेट है, ये क्या होता है? तटीय रेखा को टच करके जाता है। फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जाता है तटीय क्षेत्र? देखे, चलिए देखते हैं। वैसे 4 केंद्र शासित अंचल है या केंद्र शासित एरिया है। देखिए, पहले होता है दामन एंड दीव, ये हो गया दामन एंड दीव, ठीक है। ये वाला हो जाता है, ये अरब सागर का, और मैं देख लीजिए, ये वाला होता है लक्षद्वीप आइलैंड हमारा है, ये पश्चिम साइड में है। पूर्व की दिशा में क्या क्या है? देखिए, पूर्व की दिशा में इधर में है पुडुचेरी, क्या है? पुडुचेरी, और इधर में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, फिर हो गया क्या? लक्षद्वीप एंड दामन एंड दीव। ये 4 क्या हो गया? ये 4 होता है केंद्र शासित एरिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारे तटीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, इसका नामकरण कैसे किया गया है? इसका नामकरण कैसे किया गया? देखिए, गुजरात का यहां से देखिए हमारा तटीय क्षेत्र स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं कच्छ, ठीक है। एक कच्छ कोस्टल बेल्ट है, ये वाला होता है काठियावाड़ कोस्टल बेल्ट। और ये देखिए यहां पर एक गल्फ है, छोटा सा हिस्सा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबाट, ठीक है। तो ये हो गया कच्छ। ये देखो, गुजरात में कच्छ तटीय क्षेत्र है, काठियावाड़ तटीय क्षेत्र है। फिर मैं बताना चाहता हूं, दामन एंड दीव से लेके गोवा तक ये कंकन तटीय क्षेत्र आता है, कंकन तटीय क्षेत्र आता है, ठीक है। ये जो कंकन तटीय क्षेत्र है, ठीक है, और कंकन तट का बीच में जो एरिया है, उससे बहुत अच्छा काजू का, केशू जो इसको हम लोग बोलते हैं, खेती होता है, बहुत होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा मारमा गांव से लेके, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हमारा मारमा गांव से लेके मंगलुरु तक ये कन्नड़ उपकूल है, ठीक है, एक कन्नड़ तटीय क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये मंगलुरु से लेके हमारा केरला का एंड तक ये वाला आता है मालाबार, क्या? कोस्टल बेल्ट, ये वाला आता है मालाबार कोस्टल बेल्ट। फिर तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु का पूरा नीचे से देखिए, पूरा हमारा जो दक्षिण का नीचे से लेके तमिलनाडु का, यहां से लेके पुलिकट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, पुलिकट लेक तक ये वाला होता है कोरोमंडल कोस्टल बेल्ट। फिर पुलिकट से लेके कोलेरू लेक तक, ये भी आंध्र प्रदेश में है, इसको हम लोग बोलते हैं आंध्रा कोस्टल बेल्ट। फिर कोलेरू लेक से लेके
हमारा जो महानदी का जो डेल्टा है वहां तक को बोलता है उत्कल। उत्कल तटीय क्षेत्र हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, कोस्टल बेल्ट है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या किए थे, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया से लेके उड़ीसा का कुछ एरिया तक, ये तो हमारा क्या होता है तटीय क्षेत्र का नॉर्दर्न साइड में जाता है, उसके लिए उसका नाम दिए थे नॉर्दर्न सरकार। आप लोग देखेंगे ये जो हमारा देश का मानचित्र को देखिए, मैप को देखिए, इसका पूरा नीचे में हमारा होता है कन्याकुमारी, दक्षिण का पूरा एंड में कन्याकुमारी है। इसको अंग्रेज लोग नाम दिए थे केप केमोरिन, ठीक है। इसको हम लोग को अभी समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा तटीय क्षेत्र का लेंथ कितना है। देखिए 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक तटीय क्षेत्र जो है ना, उसका जो तटीय रेखा है, जो कोस्टल लेंथ है, उसको मेजर किया गया था। वो स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज किया गया था, स्ट्रेट लाइन मेथड में मेजर किया गया था। जब मेजर किया गया था, टोटल तटीय क्षेत्र का जो लेंथ था वो था 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारा जो लैंड एरिया है, जो स्टेट है, जो कि गुजरात देके जाता है तटीय रेखा, वो वाला होता है 1214.7 किलोमीटर, ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। और अंडमान में ओला होता है 1962 किलोमीटर, ठीक है। ये 1970 का डाटा है। 2023-24 में बहुत मॉडर्न मेथड मेजर किया गया, कोस्टल लेंथ को मेजर करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया गया और बहुत मॉडर्नाइज्ड मेथड को यूज किया गया, जिसमें एस्टुअरीज, डेल्टा, ये सबको भी मेजरमेंट में लिया गया। तब जाके जो तटीय रेखा की जो लेंथ है ना, वो मेजरमेंट जो कि 2023-24 का डाटा का हिसाब से वो वाला बढ़ के हो गया, जो 7,1516.6 किलोमीटर था, वो बढ़ के हो गया 11,098.8 किलोमीटर। जहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो तटीय रेखा का लेंथ है 3,083.50 किलोमीटर। एक ही यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र का लेंथ है अंडमान एंड निकोबार में, एंड गुजरात का 1214.7 से बढ़ के हो गया 2340.62 किलोमीटर। मतलब आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे, सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कहां पर है? गुजरात में। आप अगर हम लोग देखेंगे, अगर केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटरी, वो सबसे ज्यादा है अंडमान में। बाकी सब स्टेट का देख लीजिए, मैं इधर में लिख दिया हूं, आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तटीय क्षेत्र का लेंथ है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, एक कोस्टल प्लेन क्या होता है, तटीय रेखा क्या होता है, तटीय प्लेन क्या, तटीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको हम लोग देखेंगे, ये तो समुद्र है, सी है। देखिए यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां तक समुद्र है। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, देखिए यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां तक समुद्र फैला हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये तो घाट है, देख लीजिए। एक घाट तक जो क्षेत्र है ना, एक घाट तक देख लीजिए, ये जो घाट तक जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, व तटीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। और उसका बाद क्या आ जाता है? घाट आ जाता है। आपको मैं दिखाता हूं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। पूर्व की दिशा में जो घाट है और पश्चिमी घाट, इसको देखते हैं। पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट, इसको देखते हैं। देखिए ये जो पूर्वीय घाट है, देख लेना आप लोग, ये जो पूर्वीय घाट है, देखिए कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए ये जगह पर देखिए आप लोग को नॉन कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। ये पूरा हिल का समूह है, ये पूरा पहाड़ है। देखिए घाट है, देखिए ये घाट पूरा कंटिन्यूअस नहीं है ईस्टर्न का साइड में, पूर्व का जो घाट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है। आप अगर वेस्टर्न घाट को देखेंगे, देखिए ये वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूअस है। अब वेस्टर्न घाट का जो पहाड़ी का जो हाइट है ना, वो नॉर्थ से साउथ का तरफ बढ़ता हुआ जाता है, नॉर्थ से साउथ का तरफ बढ़ता हुआ जाता है। और जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, पूर्व का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र क्या होता है, मैं फिर समझाता हूं। तटीय क्षेत्र क्या होता है? तटीय क्षेत्र होता है समुद्र से लेके घाट तक जो डिस्टेंस होता है। और तटीय क्षेत्र का विड्थ क्या होता है? तटीय क्षेत्र का विड्थ का मतलब होता है, विड्थ क्या होता है आप लोग देख लीजिए, तटीय क्षेत्र का विड्थ क्या होता है। ये वाला होता है विड्थ, तटीय क्षेत्र का विड्थ, समुद्र से लेके घाट तक, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र का विड्थ। जो तटीय क्षेत्र का जो विड्थ है ना, पूर्व की दिशा में देखिए, जो तटीय क्षेत्र का विड्थ है, ये वाला तटीय क्षेत्र है, देख लीजिए। ये तटीय क्षेत्र का विड्थ, ये वेस्टर्न तट कोस्टल जो प्लेन है, इससे थोड़ा ज्यादा है। तो पूर्व का साइड में घाट से लेके पूरा तटीय रेखा तक जो हमारा जो एरिया, हमको जो हम लोग को लैंड मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व तटीय क्षेत्र। जो पूर्वीय तटीय क्षेत्र है, उसका लेंथ 35 से लेके 200 किलोमीटर तक हो सकता है। और इसका एवरेज जो है तटीय जो क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है, हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन, उसका विड्थ होता है, एवरेज विड्थ
पूर्व की दिशा में होता है लगभग 120 किलोमीटर। आप अगर दक्षिण साइड में जाएंगे, देखिए दक्षिणी तटीय क्षेत्र में जाएंगे, इसका विड्थ थोड़ा सा कम है। देखिए ये पूरा वेस्टर्न घाट से लेके ये पूरा तट तक, देखिए वेस्टर्न तट तक ये जो विड्थ देखिए बहुत कम होता है, इसका विड्थ बहुत कम है। देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये लगभग होता है 25 से 50 किलोमीटर तक, 25 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। ये तटीय क्षेत्र का लेंथ है, हमको अभी समझ में आ गया, विड्थ है, इसको भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे जो पूर्वीय, जो हमारा जो पूर्व का तरफ जो हमारा जो क्या मैंने बताया जो घाट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ये जो ईस्टर्न घाट देखिए ये नॉन कंटिन्यूअस है। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए जितना भी नदियां है ना, सबसे ज्यादा नदियां जो है ना, ये आके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। ये वाला होता है बे ऑफ बंगाल, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पूर्व की तरफ है बे ऑफ बंगाल। क्यों मिलते हैं मैं बता देता हूं क्यों मिलते हैं, इसका पीछे में कुछ रीजन भी है। देखिए पूर्व का साइड से देखो, दक्षिण का साइड से भी कुछ कुछ नदियां हैं जो पूर्व का तरफ आके बे ऑफ बंगाल में मिलता है, क्योंकि ये जो हमारा भारत का जो ढलान है ना, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसका मतलब ये जो ढलान है ऐसा है, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ढलान है ना ऐसे है, ये दक्षिण का, देखिए ये होता है वेस्टर्न साइड में जो हमारा पहाड़ी है, यहां से थोड़ा ढलान ऐसे आता है पूर्व का तरफ, ठीक है, ऐसे ढलान ऐसे आती है। तो जितना भी नदियां, सबसे ज्यादा नदियां क्या हुए बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलता है। जब नदियां बहते हुए आएंगे, जब नदियां सब बहते हुए आते हैं, अपना साथ अवसाद लेके आती है और पूरा मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स तक क्या कहता है बहता रहता है, बहते रहते हुए आ रहा है। जब बहते रहते हुए आ रहा है, ये घाट सबको सब खा देता है। देखिए घाट के यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस है, पूरा कंटिन्यूअस घाट नहीं है, लेकिन वेस्टर्न साइड में देखिए कंटिन्यूअस घाट है। आपको समझ में आ गया, वेस्टर्न साइड में कंटिन्यूअस घाट है, देखिए ये नॉन कंटिन्यूअस घाट है, क्योंकि अपने साथ वो अवसाद लेते हुए आती है और उसका चलते वो अवसाद को क्या करता है यहाँ पर जमा कर देता है। उसके चलते क्या होता है, जो ईस्टर्न साइड का जो तटीय क्षेत्र है ना, जो कोस्टल प्लेन है, इसका विड्थ थोड़ा वेस्टर्न साइड का तटीय क्षेत्र से थोड़ा ज्यादा होता है, वेस्टर्न साइड का तटीय क्षेत्र से थोड़ा ज्यादा होता है। हमको समझ में आ गया। फिर अभी बताता हूं, अभी मैं जो हमारा पूर्व का तरफ जो ईस्टर्न घाट है ना, सबसे ऊंची पहाड़ी कहां पर है? सबसे पूर्व का तरफ सबसे ऊंची पहाड़ी है महेंद्रगिरी, जो कि रायगढ़ ब्लॉक ऑफ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में आता है, गजपति डिस्ट्रिक्ट में आता है, उड़ीसा का गजपति डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको जस्ट मैप में दिखा दे रहा हूं उड़ीसा का गजपति डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये उड़ीसा का मैप है, देखिए उड़ीसा का मैप है, ये गंजाम है। ये कौन सा स्टेट, ये वाला हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये वाला होता है हमारा जिला गंजाम है। मैं दिखा रहा हूं, ये वाला गंजाम जिला है, देख लीजिए ये होता है गंजाम जिला है, और ये वाला होता है गजपति जिला। इसी गजपति जिला में महेंद्रगिरी पहाड़ है, जो कि रायगढ़ ब्लॉक में है। कहां पर है? रायगढ़ ब्लॉक में है। ये होता है सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट का, ऊंची चोटी है, और उसका जो घाट का जो हाइट है वो 1501 मीटर है, 1501 मीटर। लेकिन पश्चिम का तरफ जो घाट है, देखिए ये थोड़ा ऊंची घाट होता है। इसको खा नहीं पाता है ना, मैं बताया ना, ज्यादा नदियां बहते हुए किस तरफ आता है, कौन सा दिशा में आता है? मैं बता, पूर्व का दिशा में आता है, ठीक है। कौन सा नदी आता है थोड़ा बाद में मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग देख लीजिए। अब पश्चिम का तरफ जो घाट है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम होता है अनामुडाई। ये कौन सा हिल में है? अनाई मलाई हिल है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? केरल का एर्नाकुलम और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहां पर लगभग है, यहां पर लगभग है, ठीक है, यहां पर लगभग है। और उसका जो ऊंची चोटी है, उसका हाइट है, सर ये गलत लिखा है, 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। फिर एक बात बोलना चाहता हूं, पश्चिम का तरफ मेन कौन सा नदी, सॉरी पूर्व का तरफ कौन सा मेन नदियां आके मिलता है? मैं सब नदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पूर्व का तरफ जो मेन नदियां आके मिलती है वो होता है महानदी। इधर में देखिए ये होता है गांगेटिक, आपको देखिए डेल्टा है, गांगेटिक डेल्टा है। ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलता है गांगेटिक डेल्टा। गंगा कहां से बहता है आपको मालूम है? ये पश्चिम बंगाल का जो हमारा है ना सुंदरबन डेल्टा है, देखिए ना, वहीं पर आपके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। महानदी रिवर है, ये आके मिलता है कहां पर? ये पारादीप पोर्ट का पास मिलता है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। फिर आपको नदी है गोदावरी, देखिए कृष्णा है, कावेरी है। कावेरी को हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? कावेरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा बोलते हैं। जैसे गंगा उत्तर का तरफ है ना, उसी तरह कावेरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, और कावेरी नदी को भी बोला जाता है ग्रीनरी ऑफ साउथ, ग्रीनरी ऑफ साउथ। लेकिन ये जो नदियां आती है ना, ये जो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गंगा हो गया,
ये लोग क्या बनाते हैं मालूम है? डेल्टा बनाता है। वो बहुत सारा अवसाद अपने साथ लेते हुए आती है, वो क्या कहता है? डेल्टा बनाता है। डेल्टा मतलब देखिए ऐसा फैल जाता है, जब वो समुद्र में आके मिलता है ना बे ऑफ बंगाल में, ऐसा फैल जाता है। इसका मतलब वो कैसा फैलता है? देखिए ये नदी आया, ये नदी आने के बाद क्या करता है? डेल्टा बना लेती है, ऐसा ऐसा करके डेल्टा बना लेती है, ऐसा ऐसा करके डेल्टा बना लेती है। इसको बोलता है डेल्टा। ये डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड में जो मेन मेन नदियां के अरेबियन सी में मिलता है, तो अरेबियन सी आपको मालूम है कौन सा मेन मेन नदी आके अरेबियन सी में मिलता है? एक हो गया नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी है। ये सब आके क्या पश्चिम तरफ में मिलता है। पश्चिम का तरफ जो समुद्र है, जो अरेबियन सी है, यहां पर आके मिलता है पश्चिम का तरफ। और ईस्टर्न साइड में जो नदियां आके मिलती है, वो क्या बनाता है? डेल्टा। डेल्टा जब बनाता है ना, उसके साथ अवसाद लेके आती है, और वो थोड़ा ना दलदल होता है, पूरा पानी में ना पूरा एकदम आपको लगे कीचड़ कीचड़ टाइप का दिखता है। उड़ीसा का एक जगह है केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा में आप देखेंगे भितरकनिका है, वो क्या है ना, बैतरणी रिवर मतलब बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी का डेल्टा है, ठीक है। वो डेल्टा में क्या है मैं बता देता हूं, जहां पर बहुत पानी में बहुत तरह कादो टाइप का चीज रहता है, अवसाद जमा होकर ना कादो हो जाता है, जो डेल्टा फॉर्म करता है ना, उसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है देख लीजिए, किसको हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, इसको देख लीजिए। भितरकनिका बोलते हैं, उड़ीसा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में भितरकनिका, जहां पर मेन मेंद्र में क्या, और एक तो कहां पर है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। इसको देख लीजिए पर आपको समझ में आ जाएगा, देखने से आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ये सब मैनग्रोव फॉरेस्ट है, इसको मैनग्रोव बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये भितरकनिका देके हम लोग सबके जाते हैं, और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट जहां पर होता है, मैं क्या बोलता है, प्रकादो दलदल टाइप का रहता है, अवसाद लेके आती है ना, डेल्टा जो बनाता है नदी में, बोला ये ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का डेल्टा में है, ठीक है। तो दलदल में क्या होता है? बहुत सरीसृप रहते हैं, बहुत सरीसृप रहते हैं। जैसे बहुत आपको मिलेगा क्या, क्रोकोडाइल मिलेगा, हर एक तरह का क्रोकोडाइल आपको भितरकनिका में मिलेगा। और जो ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, इसमें बहुत सारा सा सरीसृप रहते हैं, सांप हो सकता है, पानी में जो रहते हैं पलते बढ़ते, उस तरह बहुत सरीसृप रहते हैं इस जगह में। और तो मैनग्रोव फॉरेस्ट का और एक तो सबसे बड़ा चीज है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑक्सीजन देता है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वो कैप्चर करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है ना, बुद्धि कम है, हम लोग इसको काट देते हैं। और किसके लिए काटते हैं? क्योंकि हमको बिल्डिंग बना के रहना है, हम लोग को सब बिल्डिंग बना के रहना है। मैं फिर बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो साइक्लोन कहां पर आता है? सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, आप लोगों को सबको पता है। उसका कारण क्या है मैं अलग से बता दूंगा। देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आती है ना, देखिए कैसे बचाता है। देखिए जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आता है ना, एक तो ट्रेड विंड होता है। वो ट्रेड विंड क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ ढकेल के लेता है। जब पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ जाता है ना, ये उड़ीसा का ओर आता है, आंध्र प्रदेश का ओर आता है, कभी कभी वेस्ट बंगाल का ओर जा सकता है, ठीक है, तमिलनाडु का तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब उड़ीसा का तरफ जाता है ना, उड़ीसा का तरफ जाता है, वेस्ट बंगाल में आपको मालूम है मैनग्रोव फॉरेस्ट है। वो जब जो उस टाइम जो हवा, तेज हवा बहती है ना, जो साइक्लोन का, ये जो हमारा जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हम लोग को बचाता है। देखिए भगवान ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा क्या साइक्लोन क्रिएट किए, लेकिन साइक्लोन से बचाने के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट भी क्रिएट किए हैं। ये सब सृष्टि का सृष्टि है, ये भगवान की सृष्टि बोल सकते हैं आप लोग, जो है ये हम लोग को किससे बचाता है? ये इसको हम लोग क्या करते हैं? साइक्लोन से बचाता है। साइक्लोन का हवा से बचाता है, साइक्लोन का पानी से बचाता है। लेकिन हम लोग आदमी को समझ में नहीं आता, उसको हम लोग काट के क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं रहने के लिए, ठीक है। ये इसका फायदा है मैनग्रोव फॉरेस्ट का। और मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पर होता है? जहां पर डेल्टा बनाती है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड में जो नदियां आती है, वो एस्टुअरी बनाते हैं, एस्टुअरी बोलते हैं, एस्टुअरी बनाते हैं। एस्टुअरी क्या होता है? देखिए ये नदी आया, ये नदी आके क्या होता है, जब समुद्र में मिलेगा ना, ये देखिए ये समुद्र है, ये बड़ा समुद्र है, वो क्या करेगा? ये थोड़ा सा चौड़ा है आके समुद्र में मिल जाता है। देखिए इधर मैं दिखा देता हूं डेल्टा क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा डेल्टा क्या होता है। देखिए इधर में, देखिए ये जो नदी आया ना, देखिए कैसा फैल गया, देखिए चारों तरफ, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये ज्यादातर पूर्व का हिस्सा में जितना नदियां हैं, वो इस तरह ये डेल्टा बनाती है, पूर्व का तरफ जो है डेल्टा बनाती है, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूं, पूर्व का तरफ मैं फिर बताना चाहता हूं, पूर्व का तरफ जो लैंड है और समुद्र है, पूर्व का तरफ जो लैंड है ना, वो समुद्र से ऊपर है, लैंड समुद्र से ऊपर है। इसको बोलते हैं कोस्ट ऑफ इमरजेंस, मतलब जो लैंड एरिया है वो समुद्र से ऊपर है। तो क्या होता है, इसमें समुद्र का पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है इधर में। तो इन समुद्र का पानी गहरा नहीं होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल पोर्ट, मतलब नेचुरल बंदर नहीं बन सकता है। बहुत ज्यादा पोर्ट उसके लिए वेस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में ज्यादातर हिस्सा आपका, अगर मालाबार कोस्ट को छोड़ देंगे, ज्यादातर हिस्सा क्या है? कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। मतलब पानी क्या है? पानी लैंड से थोड़ा ऊपर में है,
पानी थोड़ा लैंड से ऊपर में, जहां पर पानी का गहराई हो जाता है। मतलब जहां पर ये वाला वेस्टर्न साइड खाली मालाबार कोस्ट को छोड़ के ये क्या होता है, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। मतलब ये जो देखिए, ये सपोज लैंड है और ये समुद्र है, समुद्र लैंड से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो उसमें समुद्र का गहराई ज्यादा होता है, तो यहां पर आपको नेचुरल पोर्ट देखने के लिए मिलता है। कहां पर नेचुरल पोर्ट देखने के लिए मिलता है? वेस्टर्न साइड में, ठीक है, नेचुरल पोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो आज का क्लास मेरा यहां पर खत्म होता है। भारत के जो तटीय क्षेत्र, तटीय रेखा के बारे में जो मैं आज कुछ भी ज्ञान देने के लिए कोशिश किया, आप लोग को समझ में आया होगा, और आपका कमेंट्स का माध्यम में मैं अपना नॉलेज को गेन करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पिना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।